Students, this video exclusively for class 12th board examinations preparing students session 2021. ओके आपका एग्जाम्स आपको पता होगा मई में होने वाला है। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। वी हैव अकाउंट्स टू स्टडी, वी हैव बिजनेस स्टडीज टू स्टडी एंड वी हैव टू इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स के आपके दो पार्ट, बिजनेस स्टडीज़ का आपका एक सिंगल बुक और अकाउंट्स के आपके तीन अलग अलग बुक। पार्ट ए अकाउंट्स फॉर एनपीओ पार्टनरशिप एंड अकाउंट्स फॉर द कंपनीज। पार्ट बी में आप अकाउंट्स फॉर द कंपनीज, पार्ट बी का जो आपका वॉल्यूम 2 बुक है उसमें आपका अकाउंटिंग फॉर द कंपनीज है। देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे आप कैश फ्लो कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ते हो। हमारा ऑब्जेक्टिव अब ये होना चाहिए कि हमको कौन सी चीज़ें किस हिसाब से पढ़नी है, मीन्स हमारा प्लान ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। मैं आज बात कर रहा हूँ, हमारा जो क्लासेस है, इंस्टीट्यूट है हमारा क्लारा क्लासेस, हम लोग क्रैश कोर्स के साथ आप लोगों के बीच आ रहे हैं। आपकी हेल्प करने की एक छोटी सी कोशिश है। हम आपको एक चीज़ का श्योरिटी ज़रूर देते हैं, अगर आप जितना हम बोलेंगे, जितना मैं आपको बताऊँ आप उतना पढ़ लो, आई एम डैम श्योर आप एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अचीव करके आओगे। कैसे करके आओगे वो मैं बताऊँगा, पाथ मैं दिखाऊँगा, चलना आपको है। घोड़े को पानी के पास तक ले जाया जा सकता है पर पानी उसने ही पीना होता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं बताता हूँ। देखिए, बिजनेस स्टडीज आपका वन ऑफ द मोस्ट स्कोरेबल सब्जेक्ट होता है और आपका पेपर कंपोजिशन भी लास्ट 2 to 3 ईयर्स से कुछ चेंज हुआ है। चेंज कैसे हुआ है? अभी आपके क्वेश्चंस में टाइपोलॉजी आ चुका है, कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उन्होंने पूछ दिया डिफाइन प्लानिंग, ओके, डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन। आपने कॉन्सेप्ट दिया 1 मार्क मिला। उसके बाद आपके कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। डिफाइन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिफाइन करोगे और आपको मार्क्स मिलेगा। अब एक चीज आपके पेपर में आने लगा है जिसका बहुत हवा बना दिया गया है, केस स्टडीज। केस स्टडीज आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप रटना छोड़ दोगे। मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूं, आप रटने की बजाय कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, चीजें आपके लिए बहुत इजी गोइंग हो जाएंगी। बताता हूं केस स्टडीज का मीनिंग क्या है। आपका चैप्टर होता है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं यहां से केस स्टडी आपको बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। जब आप मैनेजमेंट का पहला चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे एक चीज आता है आपका, कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आत्मा बोला जाता है कोऑर्डिनेशन को, मैनेजमेंट का। इससे केस स्टडी कैसे बनता है बताइए। देखिए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एबीसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन engaged in manufacturing industries, okay, it has different departmental divisions। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंटल डिविजन्स होते हैं। एग्जांपल देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, वन हु इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। उनका सेल्स जोन अलग होगा, ओके, सेल्स डिवीजन अलग है। प्रमोशन डिवीजन अलग होगा, जो प्रमोट कर रहा होगा प्रोडक्ट को, है ना। कॉस्ट डिवीजन अलग होगा। ये उनके डिफरेंट डिविजन्स हैं। तो दैट कंपनी हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंटल जोन्स एंड एवरी डिपार्टमेंट जोन इज कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। मेंशन द प्रिंसिपल व्हिच इज डिस्क्राइब्ड इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो इस तरीके से केस स्टडी आते हैं। केस स्टडी में होता कुछ नहीं है, आपको सेंट्रल आइडिया मान करके एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है जो कॉन्सेप्ट आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़े, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीजें आप अप्लाई कर पाओगे। सर, सेल्स का डिपार्टमेंट, कॉस्ट का डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट, प्रमोशन का डिपार्टमेंट, वर्कर्स का डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट के सारे लेवल्स एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं जिससे कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंप्लीट किया जा सके। तो यहां पर कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का शो हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज शोन इन द एक्टिविटी। कुछ इस तरीके से केस स्टडीज आते हैं। आपकी एनालिटिकल पावर चेक की जाती है। बात करते हैं, आई हैव ए 15-day प्रोग्राम फॉर योर सब्जेक्ट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू मेंशन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू,
मैं सिर्फ क्रैश कोर्स में वीडियोस रिलीज करने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये मान के चलता हूं, आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव नॉट इवन स्टडी अ सिंगल वर्ड ऑफ बिजनेस। आपने बिजनेस स्टडीज की बुक्स को हाथ नहीं लगाया है, उद्घाटन ही नहीं किया है उनका। डोंट टेक इट अदरवाइज, बट एज ए टीचर मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि आपने ये समझिए इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ही टच नहीं किया। दिस सब्जेक्ट हैज बीन फुल्ली इंटरेस्टेड बाय यू थ्रू आउट द ईयर। अभी कैसे करना है, जो गया वो तो गया, उसको आप नहीं बदल सकते। पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, बट फ्यूचर इंप्रूव किया जा सकता है अपने प्रेजेंट में मेहनत करके। चलिए, आपका जो सिलेबस है, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए में सारा का पूरा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट, उसका कॉन्सेप्ट, उसके प्रिंसिपल्स, उसके फंक्शंस। फंक्शंस में आपके 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज ऑल आर सेपरेट चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर डील्स विद द बेसिक फीचर्स, इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके साथ डील करता है। अनदर वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे आप हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्सेस ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। थर्ड चैप्टर इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस नेवर एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। बिजनेस वैक्यूम में काम नहीं करता, बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क करता है। एनवायरनमेंट में कौन से हो सकते हैं, हमारे इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स पर कंपनी के लिए कौन से होते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट होता है, उसके वर्कर्स होते हैं, है ना, एम्प्लॉयज होते हैं, उनके की मैनेजरियल पर्सनल्स होते हैं, प्रमोटर्स या ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। एक्सटर्नल में कौन होते हैं, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स, जिनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हमारी कंपनी में लगा है। इंटरेस्ट फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट बताते हैं वो सारे के सारे पार्टीज या वो सारे के सारे इंटरमीडिएट जिनके साथ बिजनेस किया जाना है। प्लानिंग इज द फोरमोस्ट प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि प्लानिंग हमको हर चीज के लिए करनी है। मैं भी तो आपके साथ करके आ रहा हूं, आई एम ऑल्सो डूइंग प्लानिंग विद ऑल ऑफ यू। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अनदर इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, मे भी हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, इस एकेडमिक सेशन के लिए सीबीएसई ने ऑफिशियली कुछ टॉपिक्स आपके चैप्टर से हटा दिए गए हैं। जब भी आपको मेरी तरफ से चैप्टर के नोट्स मिलेंगे क्रैश कोर्स में, उस चैप्टर के ऊपर ही मैं पहले ही बता दूंगा कि ये टॉपिक्स आपके सिलेबस का पार्ट एंड पार्सल इस एकेडमिक सेशंस के लिए नहीं है। प्लानिंग से कुछ चीजें कम हुई हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट से कुछ चीजें कम हुई हैं। जो आपने सुना होगा कि सीबीएसई इज गोइंग टू रिड्यूस 30% सिलेबस फॉर दिस एकेडमिक सेशन 2020-21, उसने हटाई हैं कुछ चीजें, कुछ यहां से हटे हैं, मे बी कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन से हटे हैं। एग्जैक्टली अभी मेरे पास पूरे टॉपिक्स का लिस्ट नहीं है, बट इट विल बी प्रोवाइडेड इन योर सिलेबस। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, पार्ट ए पार्ट बी 16 + 14 30 और 20 50। मैं गारंटी लेता हूं आप इतना ही पढ़ जाइए, यू विल गेट 40+। इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, सिर्फ मेरे नोट्स देख लीजिएगा। नोट्स भी नहीं, पहला पेज नोट्स का देख लीजिएगा, इट्स मोर देन सफिशिएंट टू ऑल ऑफ यू। मैंने पहले पेज पे ही आपका एक फ्लो चार्ट बना रखा है, उस फ्लो चार्ट में चैप्टर का एक सिंगल कॉन्सेप्ट कवर किया है। आप देखिएगा, जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा, मैं लेक्चर पे पहले दिन ही फ्लो चार्ट बना दूंगा, मैं अपने नोट्स को देखूंगा तक नहीं, नॉट इवन मैं क्या, आप भी नहीं देखोगे अगर आप मेरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ जाओगे। ओके, पार्ट बी में आपके 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बताते हैं कि फाइनेंस का मैनेजमेंट एक कंपनी के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं। लास्ट वन इज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बताते हैं। कस्टमर, हम लोग कहते हैं ना, इन टुडेज वर्ल्ड कंज्यूमर इज गोइंग टू बी द किंग। सर इतना सब तो बता दिया, अब बताइए करना कैसे है। लिसन, 15 डेज का आप प्लान कीजिए बिजनेस स्टडीज को, ओके, और 15 को भी सेग्रीगेट कर लीजिए, क्लासीफाई फर्दर 15 डेज इनटू 10 and 5। क्यों सर? बेटा, इट इज गोइंग टू बी योर 50 मार्क्स वेटेज, ये 50 मार्क्स का वेटेज है, इसको 10 डेज दीजिए, ओके। और ये 4 चैप्टर आपके 15 and 15, ये 30 मार्क्स के हैं, इनके लिए 4 डेज 5 डेज। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये आदित्य सर ने बोल दिया स्टैंडर्डाइज्ड है, इट इज नॉट द स्टैंडर्डाइज्ड टाइम पीरियड, इट में वेरी अकॉर्डिंग टू योर IQ लेवल। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये चैप्टर्स तैयार करने में 2 दिन या 3 दिन लगते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको 10 दिन भी सफिशिएंट नहीं है।
बट बच्चा हमारे पास टाइम नहीं है ना बेटा, और टाइम नहीं है तो हमको प्लान से पढ़ना है, प्लान से पढ़ना है तो फिर कंट्रीब्यूट मोर टाइम टू दैट चैप्टर विच इज गोइंग टू हैव अ मोर वेटेज। ओके, अभी जैसे बताता हूं, एक ब्लूप्रिंट है मेरे पास लास्ट एकेडमिक सेशन 1920 का। जब आपको मैं इशू करूंगा, आपको वीडियो आएगा, आपके पास जो चैप्टर का सिलेबस पार्ट एंड पार्सल आएगा वो एकदम लेटेस्ट होगा। एकेडमिक सेशन आपका 2021 है। जैसे लास्ट ईयर का वेटेज था 12th का प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का 14 मार्क्स का, इस एकेडमिक सेशन में प्लानिंग से बहुत सी चीजें हटा दी हैं उन्होंने। गोल्स हटा दिए, ऑब्जेक्टिव हटा दिए, स्ट्रेटजी हटा दिए, सिंगल स्टैंड सिंगल यूज प्लान्स हटा दिए, तो प्लानिंग का चैप्टर बहुत छोटा हो गया। अगर इनका वेटेज भी डिफर होगा, हाँ सर वेटेज डिफर होगा, अगर एक चैप्टर में 20 टॉपिक थे, अब एक चैप्टर में बचे ही 15 टॉपिक हैं, मींस उसका वेटेज हटके किस में जाएगा? ऑब्वियस है, प्राइमा फेसी ऑर्गेनाइजिंग में चला जाएगा। तो फिर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग पे ज्यादा फोकस करके चलूंगा। क्लासेस का सिंक्रोनाइजेशन मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, चैप्टर तो मैं एक ही लेक्चर में कवर करने का कोशिश करूंगा आपको विद टॉपिक्स, मे बी और वीडियो अराउंड, मेरे नॉर्मली वीडियोस 25 to 30 मिनट्स के होते हैं, बट क्रैश कोर्स के वीडियोस मे बी इन सम एक्सटेंट इट मे गो टू 40 to 45 मिनट्स, बिकॉज मेरा मानना ये कि क्रैश कोर्स मैंने आप तक पहुंचा दिया, नोट्स दे दिया, इट्स नॉट डन, इट्स टोटली डन एंड डस्टेड। ये समझ लीजिए मैंने कुछ भी नहीं किया आपके साथ। एक अच्छा टीचर वो है जो क्रैश कोर्स दे, नोट्स दे, उसके साथ बच्चों के साथ में तब तक रहे जब तक वो एग्जामिनेशन ना दे आए। मैं इसीलिए आपको प्लान के लिए बोल रहा हूं 15 डेज, मेरे लिए ये काम सिर्फ 7 to 8 डेज का है, बट रिमेनिंग 1 वीक और सो आई एम विद यू 24/7। आपको एक सिंपल सा एक छोटा सा भी डाउट है ना, मैं बैठा हूं और मैं गारंटी लेता हूं कि जितना अच्छे से मैं करा रहा हूं, मैं जो पढ़ाऊंगा वो सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा, कोई और नहीं पढ़ा सकता। आई डू वॉट आई डू, नोबडी एल्स। एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूं, मैं रात भर जाग के आप लोगों के लिए मेहनत किया है। प्लान से पढ़ जाओगे, अब मैं आपसे फिर कहता हूं, आपने नहीं सोचा होगा आपको कितना ज्यादा मिल जाएगा, उम्मीद से ज्यादा। कुछ नहीं करना है बेटा आप लोगों को, 15 डेज को डिवाइड करिए आप अपने स्टडी सर्किल में 10 into 5, 10 days majority of the portion which is covering your 50 marks weightage and 5 days for that 30 marks। पढ़ा तो बेटा मैं आपको पूरी बुक दूंगा विद इन मैक्सिमम 7 days, इट विल टेक मैक्सिमम 7 days फॉर मी टू कंप्लीट होल द टॉपिक्स फॉर दिस बुक। मैं तो आपको वो भी पढ़ा दूं जो सिलेबस से हटाया है बिल्कुल बच्चे की तरह है। प्लानिंग का तो उन्होंने चैप्टर ही खत्म कर दिया बिल्कुल, दे हैव रिमूव्ड ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द टॉपिक्स रिगार्डिंग प्लानिंग। सीबीएसई है, हमसे ज्यादा वहां पर काबिल लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी चीजों को क्वेश्चन ना करते हुए अब हम अपनी चीजों पे फिगर अप करते हैं। पहला वीडियो कोशिश होगा पूरा चैप्टर आपका कवर कर दूं। दूसरे वीडियो में मैं आपको मैंने अपने नोट्स में डाला है, मैं तो नोट्स देखूंगा भी नहीं क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ही वही जो नोट्स में होगा, या फिर मैंने नोट्स में वही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में डाला होगा जो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझाऊंगा। सेकंड या थर्ड वीडियो जब मैं आपको इशू करूंगा, कोशिश मेरा ये रहेगा कि मैं उसमें केस स्टडी सॉल्व कर पाऊं आपको ज्यादा से ज्यादा। मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा कि मैं आपको बोल के कराऊं, मैं आपको चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं या जो सैंपल पेपर्स का पार्ट एंड पार्सल है, उनको मैं सॉल्व करके आपके नोट्स में अटैच कर दूंगा, और वो डिटैचमेंट मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेनेशन से मेरा मतलब है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट फिगर आउट करना बताऊं। जब आप 11th में थे, 11th में मे बी केस स्टडीज का वेटेज अभी उतना ज़्यादा नहीं है, बट आप बोर्ड में हो, आपका एग्जाम है मई में, आपके में केस स्टडीज का वेटेज बहुत ज़्यादा है। केस स्टडीज अप्रोक्सीमेटली 60% पेपर का वेटेज है आपका। 80 मार्क्स में से भी आपको मैं बता के चल रहा हूँ 60% आपको केस स्टडीज मिलेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा क्रैश कोर्स दे दिया और आपको नोट्स दे दिए तो भी काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा तब होगा जब आप 15 दिन की स्टडी में ही केस स्टडी सॉल्व करना सीख जाओ, जिसके लिए बच्चे स्पेशलाइज्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे खटखटाते हैं पूरी साल, उसके बाद भी कोई केस स्टडी सॉल्व नहीं होते, उनसे कुछ भी नहीं होता। केस स्टडी कोई हुआ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मैं आपके ये टॉपिक्स कवर अप करूंगा विद इन मैक्सिमम 1 वीक और 7 to 8 डेज। देन आफ्टर आपके वीडियोस के साथ नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे, आप वहां से पढ़िए।
वहाँ से पढ़ने के बाद आपका ग्रुप फॉर्म किया जाएगा हमारे मैनेजमेंट के थ्रू, और वो ग्रुप आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको नोट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको बिजनेस स्टडीज के किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, वीडियोज इशू करते समय मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं सारे वीडियोज पाइल अप कर दूंगा आप लोगों के ऊपर। वीडियोज इशू करते समय पाइल अप नहीं करूँगा मैं बिजनेस स्टडीज के वीडियोज देने के बाद आपको कुछ वीडियोज इकोनॉमिक्स के दूंगा, जिससे आपका पढ़ने में इंटरेस्ट कंटिन्यूअस रहे। आप एक चैप्टर को पढ़ते हो, एक वक्त से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। यू कांट स्टडी अ सिंगल सब्जेक्ट फॉर मोर देन 2 to 2.5 आवर्स। 2-2.5 घंटे से ज़्यादा आप आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं कर सकते। अभी वो टॉपर्स जो बोलते हैं ना कि मैंने 18 घंटे पढ़ा, 20 घंटे पढ़ा, सर आपने 18 घंटे 20 घंटे नहीं पढ़ा, आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप पढ़ के गए, वही आ गया, आप लिखा है, आप टॉप कर गए। 18-20 घंटे तो जेम्स वॉट, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी नहीं पढ़े थे, जिनके आज प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, बस प्लान करना है। जब मैं आपको वीडियोस दूंगा, वीडियोस के बीच में आपका गैप होगा। गैप इसलिए होगा आप एक वीडियो को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार देख सके। 40 मिनट का वीडियो होता है, 2 बार देखने का मीन्स 2-3 बार देखने का मीन्स 3 घंटे में आपने अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो और एक चैप्टर से आप 6 से 8 मार्क्स लेकर के आ रहे हो पूरी साल ना पढ़ने के बावजूद, तो बुरा क्या है? मेरे को तो कुछ भी नहीं बुरा लग रहा है। और मैं तो कहता हूं कि वाई गो फॉर 60-70, गो फॉर 100%। जाना हमेशा 100% के लिए ही चाहिए। हमने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, हम नहीं पढ़ पाए, हमारी कुछ पर्सनल वजहें थी, कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज थे, मैं नहीं पढ़ाई कर पाया, बट अब मैं करने को 100% तैयार हूं। सर आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अगर आप वो करोगे तो मैं कह रहा हूं आपसे, यू विल गेट मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस। इस वीडियो को आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं तो भाई सीधा बोलता हूं, बच्चों तक पहुंचना ही मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज टीचर को बनाता है स्टूडेंट। टीचर इज नॉट ए टीचर अनलेस स्टूडेंट्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज पार्ट। बिजनेस के लिए अभी मैंने आपको सिर्फ बताया बिकॉज सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, केस स्टडी बेस्ड है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो बस ध्यान से करना है। 7 to 8 डेज में मैं पूरा डेटा आपको दे दूंगा। जो भी आपका क्रैश कोर्स अवेलेबल होगा उसके डेट्स आपको लेटर ऑन रिलीज कर दिए जाएंगे। उसके लिए चलिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ चुका है मैनेजमेंट की तरफ से, तो मैं इसी वीडियो में ऐड ऑन कर देता हूं। 1 मार्च से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है एक्सक्लूसिव क्लास 12th कॉमर्स के लिए, और 1 मार्च से स्टार्ट है। सब्सक्रिप्शंस आर ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। यू मे सब्सक्राइब थ्रू आवर प्लेटफॉर्म्स। वी आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल हैं आप सबके साथ। कोशिश कीजिए, एक बार आइए, हमसे हेल्प लीजिए, या मैं ये कहूँ कि आप हमको हेल्प आउट कीजिए आपकी प्रॉब्लम को जानने में। स्टूडेंट्स सिर्फ प्लान से पढ़ोगे बहुत अच्छा स्कोर करोगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है। मैं टीचिंग करता हूं, मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत बड़ा बुक वॉर्मर नहीं हूं, मैं किताबी कीड़ा कभी नहीं रहा। आई एम द स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से प्रोफेशनल ईयर। मैं खुद नहीं 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ने वाला हूँ, वो भी 2-3 दिन में। मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा पढ़ो, बट स्मार्ट स्टडी का ही वक्त है। आपको स्मार्ट स्टडी करना है। अब स्मार्ट स्टडी सर आप बार बार बोल रहे हो, जिस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है उसको ज़्यादा वक्त दो, चाहे फिर वो केस स्टडी बेस्ड हो या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो या एनालिटिकल पेपर हो, ठीक है। ये आपका वीडियो जो है एक्सक्लूसिव बिजनेस स्टडीज के लिए है। अगले वीडियो में जब मैं आपके साथ क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा, मैं आपको बता दूंगा आपके किस चैप्टर से कौन से टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। बोर्ड पे लिखे होंगे, नोट्स में भी पढ़े होंगे आपके। या दूसरा पार्ट एंड पार्सल ये है, क्रैश कोर्स के जो आपके नोट्स होंगे उनमें सारे वही सिलेबस मैंने कवर किए हैं जो इस साल एकेडमिक सेशंस के पार्ट हैं। आई होप जो मैं आप तक बात बोलना चाह रहा था आप तक पहुंची हो। कोशिश कीजिएगा, ये चीज़ें दिमाग में रखिए। वक्त कम है, करना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वर्किंग स्मार्टली इज़ अ बेटर ऑप्शन। ज़्यादा चीज़ें कभी पढ़ने से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते इंसान। लोग कम पढ़ते हैं ना, कम पढ़ के और कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है।
बजाय उसको कि अरे ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, पढ़ के आप सब जाओगे फिर सारा क्रैम अप कर जाओगे, वहां जाके मैसअप हो जाएगा। तो एग्जाम में सिर्फ वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मैंने तो आपको प्लान बताया ना, 15 डेज का प्लान है मेरा आपके साथ। 7 to 8 डेज में सिलेबस मैं कंप्लीट कर देता हूँ। वीडियोस के बीच में आपका टाइम गैप होगा जिसमें आप वीडियोस देख सकें 1 से 2 से 3 बार, 2 to 3 टाइम्स अगर आप वीडियो देख लोगे, आपका पूरा चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। उसके बाद मेरे नोट्स हैं, नोट्स का पहला ही जो पेज होगा उस पर फ्लो चार्ट बना हुआ है, व्हाट दैट होल चैप्टर इज ऑल अबाउट। वो फ्लो चार्ट आप पढ़ जाइए। जब आपके पास कल बिजनेस स्टडीज का पेपर है, आज आप पूनम गांधी उठा के नहीं पढ़ सकते, आज आप एनसीईआरटी उठा के नहीं पढ़ सकते। दे आर थिक बुक्स ऑफ 400 to 500 पेजेस। क्या आप एक दिन में 500 पेज की बुक पलट पाओगे? अगर पलट पाओगे तो क्या उसको रिटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बट आपके पास अगर 12 चैप्टर के फ्लो चार्ट हैं, 12 चैप्टर के फ्लो चार्ट हैं, तो आप 20 मिनट में फ्लो चार्ट देख के पूरे चैप्टर कवर कर लोगे। बताऊं कैसे? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट मैनेजमेंट है, एक पार्ट कोऑर्डिनेशन है। अब मैनेजमेंट के पार्ट में मैनेजमेंट का मीनिंग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, उसका नेचर है और उसके फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन के पार्ट में कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। चैप्टर फिनिश। सारे टॉपिक्स के 5-5, 6-6 हेडिंग्स हैं, पढ़ने हैं। तो सर बचा क्या? बचा है बेटा केस स्टडीज बचे हैं अभी, दे आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, इस तरीके से करना है। 15 डेज का आपका प्लान है, 15 डेज में आपका ये खत्म होगा। देन आफ्टर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं इकोनॉमिक्स और आपकी अकाउंटेंसी के साथ। अकाउंटेंसी इज वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। कॉमर्स का सोल होता है अकाउंट्स। ओके, मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियोस में। ये वीडियो देखिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट अप कीजिए अपने बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए। हम आपको जितना अच्छे से करवा पाएंगे, हमको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी अचीव होगा। ओके, थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, हैव अ गुड डे।